अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं ज़ैन खान। आप शो देख रहे हैं आपकी बात। दोस्तों, पॉलिटिक्स में हम सबको इंटरेस्ट होता है और इसी इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने एक खातून पॉलिटिशियन हमारे प्रोग्राम में इनवाइट की हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सानिया कामरान साहिबा। इनका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ है, स्पोक्स पर्सन हैं और बहुत एक्टिव आपको नज़र आती हैं मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में। आज हमसे बात करेंगी सियासत में ख़वातीन का जो रोल है उस हवाले से, और इनकी पार्टी के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे, और जो करंट अफेयर्स में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल चल रही है उसके हवाले से हम इनसे डिस्कशन करेंगे। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम ज़ैन, बहुत शुक्रिया बुलाने का। बहुत शुक्रिया मैम आने का। पहले तो ये बताइए, आप CSS कर रही थी और बड़े अच्छे ट्रैक पे चल रही थी, एकदम से सियासत में कैसे आ गई? देखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए कोई ना कोई मकसद बनाया उसकी ज़िंदगी का। तो मुझे लगा कि एक टाइम आया कि CSS मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं हो सकता कि एक चार दीवारी के छोटे से दफ्तर में बैठकर मैं सिर्फ कागजात पे दस्तखत करूं। तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद इससे बड़ा होगा, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे या बड़े स्टेज पे शायद मुझे कुछ करना है। और CSS मैंने छोड़ा और मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। मैंने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया हुआ था, तो थोड़ी समझ बूझ थी कि मुल्क में कुछ दुरुस्त नहीं हो रहा। तो मैंने एज अ वर्कर, एज अ ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र अपने घर के पास से PTI की मेंबरशिप करना शुरू की। और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल लेवल पर आई हूँ और बिल्कुल अपने बल पर आई हूँ, मेहनत कर कर आई हूँ। मैंने स्टार्ट किया एज अ ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र। उसके बाद फिर मैं लाहौर में स्पोर्ट्स एंड कल्चर फोरम के ऊपर मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए। मैं PTI की मेंबरशिप की, आगाही मुहिम चलाई। उसके बाद मैं जॉइंट सेक्रेटरी वुमेन विंग बन गई और उसमें फिर मैंने बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पे आवाज़ उठाई और फौजिया कसूरी साहिबा के साथ, मुनज़्ज़ा हसन साहिबा के साथ, श्री मज़ारी के साथ बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए और अपने हलके में भी कैंडिडेट्स के साथ उनकी मुहिम चलाई। 2013 के इलेक्शंस में भी बहुत एक्टिव रही। उसके बाद मुझे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब बना दिया गया और फिर मीडिया से मेरा ज़्यादा टाइम गुजरना शुरू हो गया और वहाँ से टॉक शोज स्टार्ट हो गए और बीट रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हो गए। तो उसके बाद फिर एज अ स्पोक्स पर्सन जो है मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब हमने एजुटेशन में हम लोग आए धरने के बाद से, तो हमने एक फ़ोर्स बनाई ITF, जो टाइगर फोर्स के नाम से कहलाती थी, और हमें कॉपी करके नून लीग ने भी वो फोर्स बाद में बनाने की कोशिश की जो नाकाम रही। तो हमारा बेसिक काम होता था कि जलसे में या किसी रैली में या धरने में प्रोटेक्शन देना चेयरमैन को भी और लोगों की हिफाजत करना। जैसे रज़ाकार के तौर पे हम लोग काम करते थे, जिसमें हमारी ख़वातीन की बहुत बड़ी एक तंजीम थी। इसी तरह यंग बच्चों की भी एक तंजीम थी और वो बहुत अच्छी तरह हम लोग काम करते रहे। और PTI से मेरा जो वाबस्तगी है वो कोई 8 साल की है। 8 साल आपको हो गए हैं सियासत में। क्या लगता है कि ख़ातून के लिए सियासत कितनी अहम है या कितनी मुश्किल है? अगर आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखें तो 52% से भी ज़्यादा ख़वातीन हैं। तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है और बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगती है कि एक ख़ातून जब एक घर में चार दीवारी में होती है तो वो अपने घर की फाइनेंस मिनिस्टर भी होती है, डिफेंस मिनिस्टर भी होती है, वो अपना बजट भी खुद बना रही होती है, वो हर चीज़ खुद कर रही होती है और वो अब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी खुद ही होती है और बहुत सारे काम वो बैक वक्त जो है अंजाम दे रही होती है। तो सलाहियत तो ख़ातून के अंदर होती है। अल्लाह ताला ने औरत को डिज़ाइन ऐसे किया है कि वो मल्टीटास्कर होती है बनिस्बत मर्दों के। तो अगर आप सियासत में उनको लेकर आएंगे, और मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ख़वातीन को आगे आना चाहिए, यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए। जब हम यूथ और फीमेल की बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद जमात है जो दोनों को रिप्रेजेंटेशन देती है। लेकिन मेरा जो एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि PTI जो है फ़ीमेल यूथ को बहुत इनकरेज करती है, जो एक बहुत प्लस पॉइंट है कि जो हमारे यंग बच्चियां हैं जो एयरफोर्स पायलट बन रही हैं या इंजीनियर्स बन रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हैं, नेवी ज्वाइन कर रही हैं। तो एयरफोर्स पायलट मरियम शहीद जो हैं
मतलब अगर बच्चियों में इतना पैशन हो तो उनको घर तक क्यों महदूद किया जाए और मर्दों की पॉपुलेशन के ऊपर इतना बर्डन क्यों डाला जाए। तो बच्चियों को भी यकसा मौक़े मिलने चाहिए ताकि वो भी तालीम हासिल करें और मुल्क का नाम रोशन करें। आपकी बातों से लग रहा है खान साहब बड़ी वजारतें देने वाले हैं ख़वातीन को इस दफ़ा। जी इंशाल्लाह ज़रूर हम लेंगे उनसे। अच्छा, तो कमिंग टू द करंट सिचुएशन, चौधरी निसार साहब आ रहे हैं आपकी पार्टी में? जी हम उनको वेलकम करते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। अच्छा। और अब तक उन पे तो कोई करप्शन के केसेस इस तरह नहीं आए कि उनको ना लिया जाए। अच्छा। जो भी इमरान खान साहब के मिशन में उनका साथ देना चाहता है बहैसियत एक वर्कर के, मैं तो उनको वेलकम करूँगी। तो ये कैसा तजाद है कि मियाँ साहब की पार्टी से आपको इख्तलाफ है, उनके बंदे आपको अच्छे लगते हैं? मियाँ साहब के जो लोग हैं, देखिए जैसा लीडर होता है वैसे ही उनके वज़रा होते हैं और वैसे ही उनके वर्कर होते हैं। तो अगर लीडर करप्ट है, 300 अरब रुपया अपने मुल्क से बाहर चोरी कर कर लेकर गया है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू और करप्शन करके बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के थ्रू, तो उनकी जो वज़रा है उनका भी फिर हौसला बुलंद हो जाता है और वो भी अपने शोबे में जो है शरारतें करना शुरू हो जाते हैं। साद रफ़ीक ने देख लें कि रेलवे का क्या हाल कर दिया है। आपके प्राइम मिनिस्टर ख़ाकान अब्बासी साहब की अपनी एयर ब्लू है, एक उनकी अपनी एयरलाइन है, तो वो PIA को कैसे चलने देंगे। तो ये चीज़ें जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आ जाता है कि अगर आप एक बिजनेसमैन के हाथ में अपनी मुल्क की हुकूमत दे देंगे तो वो तो फिर तिजारत ही करेगा, वो इंसानों की खिदमत नहीं करेगा। नहीं, मेरा पॉइंट ये था कि अगर चौधरी निसार साहब आते हैं आपके पार्टी में, वो भी तो 34 साल से मियाँ साहब से ही मुंसलिक रहे हैं ना, अब ठीक हो जाएंगे, वही चौधरी निसार साहब हैं जिन्होंने मरियम नवाज़ की क़यादत में काम करने से इनकार कर दिया। अच्छा। कि एटलीस्ट उनका नज़रिया या उनकी जो एक सोच है, खुददारी है कि एक खातून जिनके पास सिर्फ एक ही डिग्री है कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, उसके अलावा उनके पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर हम देखा जाए कि उनकी सर्विसेज पार्टी की तरफ क्या हैं, तो पार्टी की तरफ उनकी कोई सर्विसेज नहीं है, तो वो डिज़र्व नहीं करती कि वो PMLN की कायद बने या उनको लीड करें। तो इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तो बड़ी नज़रियाती पार्टी है, लेकिन मियाँ साहब के इतने सारे MPAs, इतने सारे MNAs हर आए दिन आपकी पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं, तो वो मतलब ड्राई क्लीन होते चले जा रहे हैं, उनका जो पास्ट था वो सारा धुलता चला जा रहा है। देखिए दो बातें हैं इसके अंदर। पहले तो ये कि पाकिस्तान में टू पार्टी सिस्टम था, पीपल्स पार्टी थी या फिर PMLN थी, दो जमातें थी। तो 5 साल उनके होते थे, 5 साल उनके होते थे, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो किसी बेहतर लीडरशिप के अंडर काम कर सकें। अब है, अब PTI ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर शो कर दिया है कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड सादिक और अमीन लीडर हैं पाकिस्तान के, और लोगों के साथ जी जहांगीर तरीन साहब का भी जो रिव्यू चल रहा है, और मैं समझती हूँ कि उनका जो केस है वो 62-63 से ज़रा मुख्तलिफ है। टेक्निकल कुछ गलतियाँ उनकी लीगल टीम से हो गई हैं जिसकी वजह से केस यहाँ तक आ गया है, लेकिन आई थिंक वो बेहतर हो जाएगा। रिव्यू में हम बड़े होपफुल हैं। जो बात मैं कर रही थी कि लोग जो आ रहे हैं, जो शामिल हो रहे हैं, देखिए खान साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मैं 1000 फरिश्ते नहीं ला सकता एज अ कैंडिडेट जो हमने पाकिस्तान में देने हैं, लेकिन वो अदारों को इतना मजबूत ज़रूर कर सकते हैं कि लोग जो हैं वो फरिश्ते बनने पे मजबूर हो जाएं। तो हम लोगों को फरिश्ते बना कर छोड़ेंगे इंशाल्लाह। बना कर छोड़ेंगे। तो नया KPK बना दिया आप समझते हैं आपने? देखिए हम जो अपना कर सकते थे 100% वो हमने दिया है। लोग कहते हैं कि वहाँ पे दूध की नहरें नहीं बह रही, तो वो वाकई नहीं बह रही, वो अभी नहीं होगा। हमने अभी पौधा लगाया है, अभी हमने 1 मिलियन ट्री का जो एक प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है, उसको दरख्त बनने में अभी वक्त लगेगा। जो हुकूमतें 30 साल से हुकूमतें पंजाब में कर रही हैं उनकी परफॉर्मेंस आप देखें और आप 4 साल की परफॉर्मेंस KPK की देखें। जब आप मवाजना करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम बजट था वो हेल्थ एंड एजुकेशन पे गया, हमारा जो मैक्सिमम बजट था वो आपकी बिलियन सुनामी पे हमने खर्च किया। हमने बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी नहीं लगाया, हमने इंसानों पे अभी मेहनत की है। हमने हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया, हमने हॉस्पिटल्स को बेहतर किया, हमने उस्तादज़ा की जो अटेंडेंस है उसको बेहतर किया, हमने पुलिस को बेहतर किया। हमने पुलिस जो है इस वक्त आप देख लें कि जितने भी प्रोविंसेस हैं उनमें सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो पुलिस की वहाँ पे जा रही है। बल्कि बाकी सूबों ने भी कहा है कि हमें पुलिस वाला जो केपी के पुलिस का जो एक स्ट्रक्चर है वो हमें मुहैया किया जाए। तो नैब के केसेस आप देख लें कि नैब के अंदर भी हमने जो है बहुत सारे लोगों को पकड़ा है और वहाँ से जो पैसे हैं उन्होंने जो करप्शन की हुई थी वो हमने रिकवर की है। और सीएम का आप देखें कि कितना सिंपल उनका एक सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है कि वो प्रोटोकॉल नहीं लेते, वहाँ पे लोग जो हैं अब एक फ्रीडम है, एक आज़ाद वहाँ पे लोग जो हैं आज़ादी से फिरते हैं। पहले एक दहशत थी उस सूबे के अंदर जो अब वहाँ नहीं होती। तो लेकिन ये है कि इसको वक्त लगेगा। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में अब दोबारा वापस आए हैं प्राइवेट स्कूलों से, जब वो कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो पता चलेगा कि केपी गवर्नमेंट ने क्या किया था। तो थोड़ा हमें वक्त और चाहिए वहाँ पर, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। 1 2 3 4 पहले हेल्थ एंड एजुकेशन, फिर पुलिस, फिर बिलियन ट्री आपका प्रोजेक्ट, उसके बाद हमने आए हैं हम लोग मेट्रो और आपकी जो ट्रांसपोर्ट और आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चौथे साल में जाकर। मेट्रो का आइडिया तो आप फिर पंजाब हुकूमत से ले रहे हैं, उनसे चोरी कर रहे हैं। मेट्रो का आइडिया तो पूरे यूरोप में 100 साल से चल रही है। अच्छा, मेट्रो पूरे यूरोप में 100 साल से चल रही है, सबवे ट्रेन 100 साल से चल रही हैं। आप यूके देखिए, पहले बना दी ना जी, उन्होंने बना दी, लेकिन उन्होंने ये भूल गए कि वो मेट्रो कहाँ लेकर जा रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी लेके जा रही है, कौन से अस्पताल लेके जा रही है, वैलिड पॉइंट, कौन से स्कूल लेके जा रही है, और क्या बिजली है, उसका जो सिस्टम जो चल रहा है। मतलब आपने बच्चों को लैपटॉप तो पकड़ा दिए, लेकिन वो लैपटॉप चार्ज करने के लिए बिजली नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें जो प्रायोरिटी थी वो भूल गए। उन्होंने शोबाजी ज़्यादा दिखाई, शोदेबाजी ज़्यादा दिखाई, लेकिन हमने काम किया है। हमने गिनती सीधी गिनी है, 1 2 3, अब मेट्रो 4। उन्होंने कहा कि जी पहले मेट्रो, ताकि अगला इलेक्शन हमारे हिस्से में आ जाए। लेकिन अवाम जानती है कि लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में या कराची में बड़े शहरों में बिजली नहीं है। लोड शेडिंग हो रही है, इंडस्ट्री तबाह हो गई है, आपका सारा का सारा जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गया है, लोग दुबई भाग गए हैं, लोग अपना कारोबार यहाँ पे नहीं कर रहे, इन्वेस्टर आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है। पुलिस का आप देख लें कि आपका जो कसूर में 250 बच्चा ज़्यादती का शिकार हो गया, आपकी बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं। आपने इतनी सड़कें बनाई कि आपकी 52% ख़वातीन जो हैं वो वहाँ पे आज़ादी से फिर नहीं सकती। आपकी जो बच्ची है वो आपके ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकती। आपकी जो बच्ची है या बच्चे हैं वो स्कूलों में उस सड़कों पे सेफ़ नहीं है। आपकी जो डॉल्फिन फोर्स है जो आपने बनाई वो क्या कर रही है, वो क्रिकेट खेल रही होती है मैदानों में। आप उनकी परफॉर्मेंस देखें कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पंजाब में आप देख लें, पूरे मुल्क में देख लें, इन्फ्लेशन किधर पहुंच गई है। आटे का रेट क्या है, आलू का रेट क्या है, किसान रो रहा है इस वक्त। जो बुरे हालात हैं आवाम के, मिडिल क्लास बंदा जो है वो तो सफ़ेद पोश आदमी है, वो बेचारा परेशान है कि स्कूल की फ़ीसें वो कैसे जमा कराए, पानी वो कहाँ से लाए, बिजली का बिल वो कैसे जमा करे। तो इस वक्त पूरा का पूरा जो बोझ है वो बहुत बुरे हालात में है। जो हुकूमत, मुझे नहीं समझ आता कि लवारिस है इस वक्त अवाम पाकिस्तान की, और हुकूमत नज़र ही नहीं आती है। हुकूमत माँ की तरह होती है जिसने अपने बच्चे को पालना पोसना होता है। जब हुकूमत को अपने जान के लाले पड़ जाएं कि सिर्फ नवाज शरीफ को ही हमने बचाना है और पार्टी का सर्वाइवल हो जाएगा, तो इस तरह नहीं होगा। पार्टी अगर अपने आप को नवाज शरीफ के केस से सेपरेट कर लेती और सिर्फ अपने कामों पे तवज्जो देती और अपनी एजुकेशन पे फोकस रखती, पानी पे फोकस रखती, बिजली पे फोकस रखती, अपने अपने मिनिस्ट्रीज़ पे सारे मिनिस्टर्स फोकस रखते, तो शायद कहा जाता कि पीएमएल ने परफॉर्मेंस दी है और उनके साथ ज़्यादती हो गई है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सारा फोकस रखा, मुझे क्यों निकाला, और परफॉर्मेंस 2.5-3 साल पीएमएलएन की पंजाब में कोई नहीं दी। तो आप लोगों के पास कौन सा ऐसा जादू है कि एकदम आप आएंगे और छा जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, हम आ चुके हैं और हम छा चुके हैं। अच्छा। हमने नवाज शरीफ को ना अहल कर दिया है। कोई सोच पे नहीं सकता था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफ़ा हुकूमत में रहा हो और जिस पे एक छोटा सा इंटरनेशनल केस जिसको ये कह रहे थे कि लोग भूल जाएंगे, हमने उस पर करप्ट उसको साबित किया।
हमने साबित किया कि उसने 300 अरब की करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है और अपने बच्चों पे सारे असासे रखे हैं। बच्चे डिनाई करते रहे कि हमारे असासे नहीं हैं, बाप डिनाई करते रहा मेरे असासे नहीं हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं मेरा जो वालिद साहब थे वो एक गरीब किसान थे। मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरा वालिद साहब जो थे वो बहुत बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मरियम नवाज़ कहती हैं कि हम लोग अरबों खरबों बहुत ही बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी अपनी फैमिली में ही अपने दादे को लेके बड़ा तजाद है कि जी वो कौन थे और वो क्या थे, और हम सब जानते हैं कि वो क्या थे। हमें पता है इन्होंने प्राइमरी बिजनेस पॉलिटिक्स को बनाकर पाकिस्तान पर हुकूमत की, इसको अपनी जागीर समझा। पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ी ज़्यादती इन्होंने की कि इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को तालीम से महरूम रखा कि ना तालीम आएगी ना ये पनामा के इशू को अंडरस्टैंड करेंगे। वो तो कहते हैं निकला ही कुछ नहीं, पनामा तो कुछ है ही नहीं है, काम बड़े ढिठाई से कहते हैं, निकाला आपने उनको। जी बड़े ढिठाई से कहते हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तानी जो अवाम है वो अभी भी उनको शऊर नहीं है इस बात का, उनको पता नहीं है कि पनामा क्या चीज़ है। इमरान खान साहब ने इतने जलसे जुलूस जो सड़कों पे इतनी आगाही मुहिम चलाई है, अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि नवाज शरीफ चोर है। तो क्या फ्यूचर देखती हैं आप नवाज शरीफ साहब का? उनको मैं तो अडियाला जेल में देखती हूँ और उनका जो 300 अरब रुपया जो उन्होंने बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके करप्शन करके बाहर लेकर गए हैं वो इंशाल्लाह जी वापस लाएंगे पाकिस्तान में, और वापस लाकर हम IMF के जो कर्ज़े लिए हुए हैं इन लोगों ने, इनके कर्ज़े जो इन्होंने लिए हैं अपनी जायदाद बनाने के लिए, इन्हीं के बच्चे अदा करेंगे, हमारे बच्चे अदा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो जेल में जाके मजीद सिंपैथी लेकर फिर आ जाएंगे? नहीं जी, मुझे नहीं लगता। एक दौर ज़रूर था कि जब जो शख्स पकड़ा जाता था और जेल चला जाता था वो हीरो बन जाता था, लेकिन अब अवाम को पता है कि करप्शन करने वाला दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, वो नाअहल है। अच्छा, तो PTI अगर आपके मतलब दानिश में जीतती है तो PTI का मंशूर इस दफ़ा माइनॉरिटीज़ के लिए क्या होगा, ख़वातीन के लिए क्या होगा, डिसेबल लोगों के लिए क्या होगा? जी देखें, 2018 का जो हमारा मंशूर है, मैनिफेस्टो है, जो 29 अप्रैल के जलसे में हम अनाउंस भी करेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान साहब लाहौर में ही हैं, इस वक्त मौजूद हैं। तो वो बहुत सिंपल है और बहुत खूबसूरत एक नज़रिया खान साहब का हमेशा की तरह कि दो नहीं एक पाकिस्तान, दो नहीं एक निज़ाम, और गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो चीज़ अमीर के लिए मैसर हो वही चीज़ गरीब के लिए भी मैसर हो। जिस कीमत पे गरीब चीज़ ख़रीदे उसी कीमत पे अमीर भी चीज़ ख़रीदे, और दोनों का यकसा निज़ाम में तालीम हो, दोनों के लिए यकसा हस्पताल हो, दोनों के लिए सेम इंसाफ हो, दोनों के लिए सेम पुलिस का रवैया हो, दोनों के लिए सेम अकाउंटेबिलिटी हो, दोनों के लिए सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। और हम देखते हैं कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी हमारी कोशिश होगी कि 5% कोटा उनके लिए रखा जाए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, 5% कोटा रखा जाए उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए भी पार्लियामेंट में, और उनका एक नेशनल काउंसिल अलग से बनाया जाए जो माइनॉरिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ और उनकी जो वर्शिप प्लेसेस हैं या उनके जो हकूक़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। आमिर लियाकत साहब आपकी पार्टी में आए हैं और बड़ी तनकीद करते थे और अब आप पे तनकीद हो रही है, क्या टेक है आपकी? देखिए, इमरान खान साहब इंसान ही ऐसे हैं कि दुश्मन भी उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाता है, और इमरान खान साहब का बड़ापन है कि उन्होंने उनकी पिछली तमाम बातों को माफ़ कर दिया, और उन्होंने कहा कि एक बड़े मकसद के लिए जो भी मुझे ज्वाइन करेगा, मेरे नज़रिए पे हमारी जो एक सोच है इमाम की खिदमत करना, अब सियासत को इबादत समझ के करना, अगर इस नज़रिए पे कोई PTI ज्वाइन करता है तो मैं ज़ाती उसके साथ कोई इख्तलाफ नहीं रखूँगा। आमिर लियाकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है और जितने लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ कोई किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं है, वो हमारे नज़रिए पे चलते रहेंगे, हम उनकी इज़्ज़त करते रहेंगे। जब वो छोड़ना चाहेंगे वो छोड़ सकते हैं, जो ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन हमारा जो एक कारवां है वो इंशाल्लाह नेकी की तरफ, एक नए पाकिस्तान की तरफ चलता रहेगा। नए सूबे बनाएंगे आप लोग इंशाल्लाह जहाँ ज़रूरत है, लेकिन किसी सिंधी बलोची इस तरह करके नहीं, या महाजिर के नाम पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। अगर साउथ पंजाब को ज़रूरत है सूबे की, उनको मिलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ लाहौर पंजाब नहीं है, सिर्फ लाहौर पाकिस्तान भी नहीं है, तमाम सूबे जो डिज़र्व करते हैं एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उनको मिलना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब को कवर करने के चक्कर में आपका KP के जाता रहेगा?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल से देखिए, हम वहाँ पे बड़ा कॉन्फिडेंट हैं और हमने बड़े ईमानदारी के साथ वहाँ पे हुकूमत की है। और खान साहब का जो लास्ट एक स्टेप था जिसमें सेनेट की सीट पे 20 हमारे जो MPs हैं उनको शोकॉज नोटिस भिजवाया गया है कि उनके ऊपर एलिगेशन लगाए कि उन्होंने अपना वोट बेचा है, तो खान साहब ने उनको पार्टी से बाहर निकालने का ऐलान किया है। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले बहुत बड़ा कोई लीडर ही इस तरह के डिसीजन ले सकता है। अगर वो खामोश रहते तो तब भी किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि इस तरह की बातों पे तो लोग नॉर्मल रूटीन समझते हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन खान साहब ने उनको कहा है कि अगर उन पे साबित हो जाता है जुर्म तो उनके जो केसेस हैं वो नैब में भेजेंगे। आपके अपने इत्तेहादी आपके खिलाफ हो गए जो सेनेट में आपके साथ? जी देखिए, ये तो एक सिस्टम पाकिस्तान में चलता आ रहा है, क्योंकि ये 5 साल पूरे हो रहे हैं। अच्छा। और आपको पता है कि लोग काफ़ी शिफ्ट करते हैं। तो लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है जब लोग दीन के नाम पे सियासी जमात बनाएं और उसके बाद दीन को इस्तेमाल करें और हुकूमत के साथ रहें। तो मेरे ख्याल से सच और इंसाफ का साथ देना चाहिए। सिराजुल हक साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, हमारे इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन अब शायद वो कहीं और इत्तेहाद करना चाह रहे हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी है, उनका राइट है, हम कुछ नहीं कह सकते। क्या पैगाम देंगी सभी देखने वालों को? मैं बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि 2018 का इलेक्शन जो है बहुत मायने रखता है। इमरान खान साहब जैसा लीडर दोबारा पता नहीं इस कौम को नसीब हो या ना हो, और उस शख्स ने 22 साल अपनी ज़िंदगी के इस कौम को दिए हैं और उसने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। बिल्कुल पूरे ईमानदारी के साथ उसने पाकिस्तानियों का साथ दिया है। जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है उन्होंने हाजिर हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि अवाम अपना हक अदा करे और उस लीडर का साथ दे, 2018 में उसको प्राइम मिनिस्टर बनाए। हमारे जैसे छोटे वर्कर जो हैं वो उनके साथ इतने सालों से खड़े हुए हैं। आपका सिर्फ एक दिन इलेक्शन वाले डे पे जाके सिर्फ वोट कास्ट करना पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। एक सादिक और आमीन शख्स जो है वो आपका लीडर बन सकता है, जो इस पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, रोशन पाकिस्तान दे सकता है। नया पाकिस्तान बनाने में इमरान खान साहब की मदद कीजिए, वोट ज़रूर कास्ट कीजिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये था आज का शो, और बस कहना इन दी एंड यही है कि जिसकी हुकूमत आए, जो भी हुकूमत में आए, आम आदमी का भला होना चाहिए। ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और मेहमान के साथ अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।